मिर्ची का सालन बनाने जा रहे हैं आज हम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये 2 टेबलस्पून पीनट्स और 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है, ड्राई कोकोनट पाउडर। तो इन दोनों को हम एक साथ ड्राई रोस्ट कर देते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें रोस्ट करना है। और जब तक ये रोस्ट होते हैं तब तक मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पर ये सालन वाली मिर्ची ली है। देखिए ये 8 से 10 मिर्ची है, 8 है इनफैक्ट, और 2 थोड़ी पतली वाली भी, 4 थोड़ी पतली वाली मिर्ची भी मैंने ले ली हैं। तो आप 10 मिर्ची के हिसाब से ये मसाला समझ सकते हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी ड्राई रोस्ट हो रहा है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो रहा है, देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो जितना पीनट्स उतना ही कोकोनट और उसका 1/4 सेसमी सीड्स, ये ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें, क्योंकि ये 2-2 टेबलस्पून था, अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। ये मिक्स करके और गैस बंद कर दूंगी। इसको गैस से उतार देंगे हम, क्योंकि गैस गर्म है तो ये जलने लगेगा। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम पेस्ट बनाते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर मिर्ची और प्याज को तलने के लिए कढ़ाई रख दी है। ये इसका थोड़ा पानी सूखता है तो उसके बाद हम ऑयल डाल के और पहले प्याज को ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद फिर मिर्ची तलेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, क्योंकि पहले हम इसमें प्याज तलेंगे और फिर मिर्ची भी तलेंगे। तो अब मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे हम, क्रिस्टलाइज हो जाए अच्छे से तब तक इसको भूनेंगे। प्याज क्रिस्पी हो जाना चाहिए, ब्राउन हो जाना चाहिए, ऐसे हमने इसको करना है। ट्रांसलूसेंट होने लगे हैं, ये देखिए ये भून जाते हैं तो हम इनको निकालेंगे। अभी थोड़ी देर और लगेगी इसको। देखिए कितने अच्छे से ब्राउन होने लग गए हैं, इनफैक्ट हो ही गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये निकल गया और अब हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची को हमने स्लिट किया है सारी मिर्चियों को बीच में से, क्योंकि अगर स्लिट नहीं करेंगे तो उनके फटने का डर रहता है। तो अब इसको होने देते हैं गोल्डन ब्राउन, और इनफैक्ट थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। यहाँ पे प्याज रह गए हैं, ये भी निकाल देती हूँ मैं। ये मिर्ची हो जाएगी तो फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे इसको।
मिर्ची तलने की बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होता जा रहा है। ये ऊपर से इसकी स्किन का कलर वाइट हो रहा है। और तब तक मैंने यहाँ पर ये सालन भी पेस्ट तैयार कर लिया है सब चीज़ों को पीस के। तो अब मिर्ची के तलने की वेट करते हैं और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं तलना है हमें मिर्ची को, इसका ग्रीन कलर रिटेन रहना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी चेंज हो गई है कलर, इनको मैं निकाल रही हूँ। और साइड पलट के दोनों साइड से कर रही हूँ। ये भी थोड़ी सी होनी बाकी है एक साइड से। सब मिर्चियाँ हो गई हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। और इसी तेल में हम इसकी सालन या ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच ही जीरा लिया है। तो इसको मैं डाल दूंगी इस ऑयल के अंदर, जो हमारा ऑयल बचा था, और पहले इसको तड़कने देंगे। ये तड़कने लगे हैं और ये तड़क जाएंगे तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो मार्केट की बनी हुई ला सकते हैं, हम घर में ही बनाकर रखते हैं जनरली। और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक चल जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जब तक कि इसकी रोशनी चली नहीं जाती। करी पत्ता डाल देंगे 15 से 20, अच्छे से धो के और इसको डालिएगा सुखा के। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन भी रेडी होना शुरू हो गया। और अब इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और डालूंगी पेस्ट ताकि निकल जाए सारी। ये डाल के और इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए ये मैंने 1 बोल जितना टैमरिंड वाटर लिया। अगर आप टैमरिंड पेस्ट ले रहे हैं तो वो कम लगेगा। और इसको से टेस्ट करके बाकी मसाले डाल देते हैं। मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी तीखी कुटी लाल मिर्च। मिक्स कर दिया इस सबको। और इसमें मैं ये अनियन भी डाल दूंगी।
अब इसको हम अच्छे से ये जो पेस्ट है इसको पूरा सा लंप की तरह फॉर्म होने देंगे, मतलब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो ग्रेवी बनानी है वो हम बनाएंगे और मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। तो अभी इसको गाढ़ा होने की वेट करते हैं, एक बारी गाढ़ा हो जाता है तो फिर आगे बनाएंगे। ये पेस्ट देखिए गाढ़ा होने लगा, ऑयल बाहर आने लगा। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर जो मैंने काट के रखा हुआ है ये डाल दूंगी और इसको पूरा गाढ़ा होने तक अभी पकाएंगे। सेक मैंने तेज ही रखा हुआ है। तो अब इसको गाढ़ा होने की वेट करते हैं, फिर इसमें मिर्ची डालेंगे। ऑयल देखिए कितने अच्छे से निकल गया पूरा, इसका मतलब ये मेरा मसाला रेडी है। तो मैं अब ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ। एक बारी इसमें उबाला आ जाएगा तो हम इसमें मिर्ची भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक मग जितना पानी डाला है, आप अपनी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। जनरली इसको बिरयानी और राइस के साथ खाया जाता है तो थोड़ा सा आप पतला रख सकते हैं। अब इसको मैं एक बॉईल आने दूंगी, फिर हम इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे। लीजिए इतना अच्छा सा बॉईल आ गया इसमें, और मैं अब इसमें मिर्ची डाल रही हूँ सारी। मिर्चों का कच्चापन दूर करने के लिए थोड़ा ढक के हमें इसको पकाना पड़ेगा। गरम मसाला भी डाल रही हूँ। एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया मैंने और इसको मिक्स करके अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। और जब ये बन जाएगा तो फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। 5 मिनट तक हम इसको कम सेक पर ढककर पकाएंगे। तो इसको ढक्कन लगा देती हूँ मैं और 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। मिर्ची का सालन रेडी है खाने के लिए। इसको आप बिरयानी या चावल के साथ खाइए, सबसे ज्यादा अच्छा तो उसी के साथ लगता है। चाहे तो चपाती या पराठीज के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाइए और बताइए हमें आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।